हाय। आप एक नई माँ हैं और चिंतित हैं कि ये सर्दियाँ कैसे कटेगी, कैसे ख़त्म होगी। और सर्दियों का एक बहुत बड़ा टेंशन खुद के लिए भी और अपने छोटे से बेबी के लिए भी। तो चलिए आज जो है हम बात करते हैं इसी पे, सारी टेंशन कैसे ख़त्म करनी है और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के हम अपने बेबी का भी ध्यान रखेंगे और खुद का भी ध्यान रखेंगे। और ये परेशानी तब बढ़ जाती है जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो जो आपकी केयर कर सके, तो हमें खुद ही अपनी केयर करनी पड़ती है। जैसे कि हम खुद भी जब हमारे बच्चे हुए, बड़े हुए, तो हम भी अकेले ही थे और अपने इन सारी चीज़ों को मैंने खुद कैसे हैंडल किया, यही मैं बताने के लिए आज आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो चलिए बात करते हैं न्यूली मदर, यानी कि जो लोग अभी अभी नई माँ बने हैं, तो अपने बच्चों का कैसे ध्यान रख सकते हैं इन सर्दियों में। इसमें काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि कैसे अपने बेबी की मालिश करें, कैसे कपड़े पहनाएं, कब नहलाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। जरा सा ही बच्चा अगर रोने लगता है तो हम डर जाते हैं, हम उसे लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और कौन से घरेलू हमें उपचार करने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। और पूरे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन माओं को भी फ़ायदा मिले जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और वो भी अपने आप को असहाय, मजबूर और चिंतित और टेंशन में है। तो वो अपने आप को जो है इस वीडियो के द्वारा काफ़ी कुछ उनको जो है बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दूध पिलाने का, क्योंकि छोटा बेबी का जो आहार होता है ना, पोषण उसका माँ के दूध से होता है। तो ये ज़रूरी है कि अपना ही दूध पिलाएं। कोशिश यही करें कि अपना दूध जो है पिलाएं। अगर आपको दूध नहीं होता है तो कुछ बहुत सारे ऐसे मार्केट में या फिर कोई बहुत सारी जो है हर्बल चीज़ें आती हैं जिसके खाने से दूध की मात्रा जो है बढ़ जाती है और आप अपने बेबी को दूध पिला सकती हैं, क्योंकि उस दूध के अंदर ना बहुत सारे पौष्टिक जो है तत्व होते हैं जो बेबी के लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद रहता है। तो फ्रेंड्स, हमें जो है कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि अपने बच्चे को अपना खुद का ही दूध पिलाएं। अगर नहीं हो रहा है, काफ़ी मतलब चीज़ें करके देख लिया है, तो वो अलग मैटर है। तो उसमें आप जो है तब भी दे सकती हैं, गाय वगैरह का दूध दीजिए। और डब्बे उब्बे के दूध से तो वो गाय का दूध सबसे बेस्ट होता है ना। अगर गाय का दूध मिल जाए तो आप उसे दीजिए। हमेशा जब भी दूध पिलाएं गर्म दूध ही पिलाएं, यानी गुनगुना दूध। उसको पहले आप उंगली से टच करके देख लीजिए कि हाँ, इस लायक है कि पिलाया जा सकता है। उंगली हमारी जो है उसमें बहुत जल नहीं रही है, तो हम बच्चे को दूध पिलाएंगे, हमेशा गर्म दूध पिलाएं। दूसरी बात है, अगर आप अपना खुद का दूध पिला रही हैं, तो अगर आप काम भी कर रही हैं, घर का काम भी करना है और बाहर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, पहले हम अपने हाथों को गर्म करेंगे, ठीक है। खुद के बॉडी को भी थोड़ा सा जो है हीट रखेंगे। हमें जो है कपड़े स्वेटर से अपने आप को, क्योंकि ये नहीं कि नहा के आए तुरंत दूध पिला दिया, तो उससे बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। तो हमें जो है थोड़ा अपने आप को, जब हमारी बॉडी हीट हो जाए, गर्म हो जाए, हाथों को भी थोड़ा गर्म करेंगे, तब हम बच्चे को लेंगे और दूध पिलाएंगे। तो हमारे पहला पॉइंट हो गया कि बच्चे को हमें दूध, स्तनपान हमें कब कराना है और कैसे कराना है। हमेशा जो है हमें उसे गर्म रखना है। दूसरी बात, बच्चे के कपड़े क्या पहना है ना। कपड़े आप जितना भी कपड़े पहनती है उससे एक या दो अधिक कपड़े बच्चे को पहनाइए, है ना। और अंदर का कपड़ा ऐसा होना चाहिए इनर, जैसे कि वो बॉडी में चिपका रहे हमेशा, है। उसके ऊपर भी जो है जो टी शर्ट वगैरह डालते हैं, और उसके बाद फिर स्वेटर, है ना, इस तरह का। मतलब बहुत ज़्यादा भी एक्सेस नहीं कि बच्चा मतलब उसी में घुटने लगे, लेकिन आप इतना समझिए कि जिससे बच्चा कंफर्टेबल लग रहा है उसकी बॉडी। हाँ, बच्चे को सॉक्स हमेशा पहना कर रखिए। सॉक्स और टोपी, छोटे बच्चों के लिए टोपी और सॉक्स बहुत ही ज़रूरत है। आप खुद भी जो है सॉक्स पहन के रहिए, क्योंकि पैरों से ही ठंड बहुत जल्दी लगती है। क्योंकि आप भी नई माँ बनी हुई है, तो आपका शरीर भी जो है इस समय काफ़ी नाजुक और बहुत ही जो है, इसलिए आपको भी अपने आप को जो है बचाना पड़ेगा, है ना। तो आप अपने बच्चे का, अपना खुद का ध्यान रखिए। सॉक्स पहनिए, टोपी पहनिए, सर में कोई कपड़ा या टोपी हमेशा गर्म चीज़ जो बांध के रखिए, क्योंकि इस समय का जो ध्यान अगर आपने रख लिया ना, तो आपको भविष्य आगे जो है कभी बहुत ज़्यादा सर दर्द की दिक्कत नहीं रहेगी, कमर दर्द की दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि इस वक्त जो है शरीर कहते हैं ना कि बिल्कुल टूट जाता है ना, प्रेगनेंसी के बाद। तो हमें उस समय भी अपने आप को एक बच्चे की तरह ही केयर करना पड़ता है। हमेशा गर्म कपड़ा, अपना खुद की भी मालिश और बच्चे की भी मालिश। अब हम बात करते हैं कपड़े के बाद मालिश की। मालिश हमें कब करनी चाहिए? मालिश हमें जो है हमेशा गर्म समय पर करना चाहिए। मतलब गर्म समय इन द सेंस, जैसे कि अगर धूप निकली हो तो हम धूप में जा करके बच्चे की मालिश करके बच्चे को थोड़ा धूप दिखाए, है ना। और बहुत देर तक मालिश करना नहीं है। दिसंबर में ऐसे भी दिन आते हैं जब धूप निकलती ही नहीं है ना, तो बॉडी का जो है वो, उसको ये नहीं कि पूरा कपड़े उतार दिया और हमने उसको लगे मालिश करना ही जरूरी है, ऐसा नहीं होता है ना।
अगर धूप नहीं निकल रही है तो हमें कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करना है ना, कम से कम जो है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का कमरे का जो है टेम्परेचर होना चाहिए। और उसमें जो है बच्चे को हम कोशिश ये करेंगे, जो बनियाइन या इनर कुछ बच्चा पहना है तो उसको पहना ही रहने दें, हम तब मालिश करेंगे। पूरे उसके बॉडी के कपड़े नहीं उतारने हैं, है ना। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो, बहुत कोहरा और ये सब होने लगता है ना, तब हमें बच्चों के कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है। मालिश की ज़रूरत तो है बट कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है। यही तो होगा ना कि थोड़ा तेल लगेगा, बच्चे का कपड़ा खराब होगा, क्या करना है, गर्म पानी में डाल के हम उसे धुल देंगे तो वो जो है साफ हो जाएगा। और हम जो है इस तरह से हम बच्चे की मालिश करेंगे और हमेशा जो है उसका हम इस तरह से ध्यान रखेंगे, है ना। बच्चे को नहलाना भी एक बहुत बड़ा जो है टेंशन हो जाता है कि हम उसे कब नहलाएं। हमेशा बच्चे को गुनगुने पानी से, गर्म पानी को गुनगुना पानी से ही बच्चे को नहलाएं। अब पहले बच्चे को जो है उसके सर को धोते हैं ना, उसको जो है उल्टा ऐसे करके, ताकि उसके कान नाक मुंह में पानी ना जाए, उल्टा करके उसके बाल को धो करके और फिर बच्चों को जो है गीले कपड़े से, सर्दियों में जो है बच्चे को गीले कपड़े से जो है उसको पोंछ देना चाहिए। नहलाने के बाद बच्चे को तुरंत जो है हमें मालिश कर देनी चाहिए। और मालिश के करते समय भी हमें तेल का चुनाव करना चाहिए। कौन से, जैतून का तेल हो, बादाम का तेल हो, या डाबर लाल तेल जो है। मैं इसका कोई स्पॉन्सर नहीं है मेरा, नाम मुझे उसने कुछ वो दिए हैं, पैसे दिए हैं, बट मैंने ये चीज़ें यूज किया है तो मैं आपको इस तरह बता सकती हूँ कि वाकई में वो काफ़ी कारगर होता है। और हमने भी उससे अपने बच्चों की जो है मालिश करी हुई है और वो जो है काफ़ी मतलब उससे दिखता है कि हाँ, उससे जब मालिश करने से बच्चों को फ़ायदा। जैतून का तेल भी कर सकती हैं, बादाम का तेल भी। नहलाने के तुरंत बाद हमें बच्चे को जो मालिश करके उसके बॉडी में जो है गर्माहट लानी होती है। अब हम बात करते हैं नहलाने के बाद हमारा जो होता है बच्चे का, हाँ, कोशिश यही करना चाहिए उसको टोपी पहना के रखें, उसके कान में हवा ना लगे, पैरों में सॉक्स हमेशा रखनी चाहिए और कम से कम हम बाहर निकालें बच्चे को। ठीक है, धूप है तो अपने घर के ही छत पे जा करके हम धूप दिखा सकते हैं। और कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं का प्लान बना रहे हैं, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कम से कम लगभग 2 महीने, दिसंबर और जनवरी का महीना जो होता है ना, इसमें हमें बच्चों की केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। और हम खुद भी हर्बल टी ले सकते हैं, जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना, जिसमें बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए हमारे ये हो गया बादाम, अखरोट, हैं ये, इस तरह के मसाले भी बनते हैं। आप जो है जिसको अब आपके वहाँ पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ जो है 36 प्रकार के उसमें वो मिलते हैं, हर्बल चीज़ें होती हैं और उससे बनाया जाता है, वो चीज़ें खाई जाती हैं। च्यवनप्राश टाइप का होता है, गोंद के लड्डू होते हैं, जीरे का भी जो है पका करके जो है खाते हैं, घी में पका कर, जिसको जिरवानी बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है हमें खाना चाहिए। अगर हम खुद नहीं बना सकते हैं तो यूट्यूब से देख करके हम जो है सीख सकते हैं और हम उसे बना करके खाना चाहिए। गर्म चीज़ें हमें मतलब ज़्यादा लेनी चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए बहुत देर तक भूखा ना रहें, क्योंकि हमारे खाने से ही बच्चे का भी पेट भरता है। क्योंकि हम जब खाएंगे तो हमारा दूध जो है अच्छे उसमें होगा और हम बच्चे को जो है दूध पिला सकते हैं। और हमारी जो है बात आती है, इन सब सारी बातों के साथ साथ एक और भी हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हमें कई बार रातों में उठना पड़ता है बच्चे को फीड कराने के लिए, हमें कई बार जो है हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम अपने आप को क्या करते हैं, थोड़ा सा धूप में बैठें, थोड़ा सा अपने आप को जो है टीवी या फिर कोई मोबाइल में कोई भी अच्छी ऐसी चीज़ें देख लें जिससे कि हमें अच्छा लगता है। तो अपने मानसिक संतुलन को भी बना के रखना है, ताकि अगर हम फिट रहेंगे तभी अपने बच्चे का ध्यान रख पाएंगे। और धूप लें थोड़ा, है, अपने आप को गर्म रखें। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बात करके आपको अच्छा फील होता है तो उसे आप कॉल कर सकती हैं, आप उससे बात कर सकती हैं। अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट लें अपने बच्चे को पालने में और उसका केयर करने में। तो इस तरह से जो है हमने ये सारी बातें बता दी आपको, इम्पोर्टेंट जो थी। और इस तरह से हमें डेली जो है अपना जो है ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।